नाज़रीन किराम, शादी किस उम्र होनी चाहिए और शादी करना कब सुन्नत है, कब फर्ज है, कब वाजिब है और शादी करना कब हराम है। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद इसना सकाफी, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल इस्लाही हब। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत सारे लोग 23 साल की उम्र में अपनी बेटी की शादी करते हैं, बहुत सारे लोग जो है 17 साल की उम्र में कर देते हैं, बहुत सारे लोग 18 साल की उम्र में शादी करते हैं और बेटे की शादी 25 साल, 30 साल, 37 साल की उम्र में शादी करते हैं। हालांकि उन्हें एग्जैक्ट उम्र पता नहीं होता है और जब वो कैपेबल होते हैं तब वो शादी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मैं उस उम्र को बताने के लिए जा रहा हूं जो कि शरीयत इस्लाम ने मुतय्यन किया है और ये शरीयत इस्लाम का मौक़िफ़ है कि आप इसके बाद शादी कर सकते हैं और इस वक्त में शादी करना सुन्नत है और इस वक्त में शादी करना फर्ज है और इस वक्त शादी करना वाजिब है और हराम है और मकरूह है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लड़की की उम्र क्या है, किस वक्त जो है उसकी शादी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इस्लाम। देखिए, लड़की जो है वो 9 साल से लेकर के 12 साल की उम्र तक जो है वो बालिग होती है। अब बालिग होने की पहचान क्या है, तो वो उनके माँ बाप अच्छी तरीके से पहचान जाते हैं, लेकिन ये कि शरीयत इस्लाम में इसकी ये पहचान बताई है कि अगर एहतलाम आता हो या फिर जो है पीरियड्स आने लगे तो उस सूरत में लड़की जो है वो बालिग हो जाती है। अब 9 साल से लेकर के 12 साल की उम्र तक जो है ये शादी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ये हुक्म है कि 18 साल की उम्र में जो है लड़कियां बालिग होती है और वो भी अच्छी बात है। अब ये जो आपको मैंने बताया ये रूल्स ऑफ इस्लाम था एंड रूल्स ऑफ गवर्नमेंट था। फिर उसके बाद लड़के की उम्र जब बताते हैं, और लड़के की उम्र जो है वो बालिग होने की 12 से लेकर के 15 साल की है। अब 12 से लेकर के 15 साल की उम्र है तो लड़की का 12 साल के बाद आप शादी कर सकते हैं और लड़के का आप 15 साल के बाद शादी कर सकते हैं, लेकिन उस शर्त के साथ कि लड़की उस सूरत में कैपेबल हो शादी के लिए और लड़का जो है 15 साल की उम्र में कैपेबल हो अपने नानो नफका को अदा करने के लिए, अपने बीवी के हुकूक को पूरा करने के लिए, न कि सिर्फ और सिर्फ 15 साल होना ही काफी है। बहुत सारे लोग इस उम्र से ये पता करते हैं कि इस्लाम ने छोटी उम्र बनाई है शादी के लिए। ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लाम ने ये बुलूगत की उम्र को बताई है, न कि शादी की उम्र को बताई है। लड़का और लड़की जो है इतने साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं। अब शादी करने का हुक्म कब है, अब आप ये समाअत फरमाए। देखिए, शादी करने का हुक्म जो है कब सुन्नत मुअक्कदा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसको बहार शरीफ के मुसन्निफ ने जिल्द नंबर 2 हिस्सा नंबर 7 और सफा नंबर 4 और 5 पर तहरीर फरमाया है कि शादी करना सुन्नत मुअक्कदा उस वक्त है कि जबकि इंसान एतदाल की सूरत में हो। एतदाल की सूरत में ये कि वो बालिग हो चुका हो और फिर उसके बाद वो इतनी हैसियत रखता हो, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो, वो अपनी बीवी के नानो नफके को पूरा कर सकता है, अपनी बीवी के नानो नफके को पूरा कर सकता है, अपनी बीवी के महर को अदा कर सकता है। तो उस सूरत में अगर कोई शादी कर रहा है तो उस सूरत में शादी करना सुन्नत मुअक्कदा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहवत का गलबा है और वो इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो महर को भी अदा कर सकता है, नानो नफके को भी पूरा कर सकता है, अपने बाल बच्चे की परवरिश भी कर सकता है। लेकिन उस शख्स को अंदेशा है कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो उससे जिना हो जाएगा, तो उस सूरत में शादी करना वाजिब है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान है और उसके अंदर कैपेसिटी है नानो नफका पूरा करने की और महर अदा करने की, लेकिन उसे इस बात का यकीन है कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो उससे जिना हो जाएगा, तो उस सूरत में निकाह करना फर्ज है। तो निकाह करना मकरूह और हराम उस वक्त है कि एक शख्स है जो कि महर भी अदा नहीं कर सकता है और नानो नफके को भी पूरा नहीं कर सकता है, अपने बच्चे की परवरिश भी नहीं कर सकता है, तो उस इंसान को निकाह करना मकरूह है। उसे चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में मेहनत करे, वो इस तरीके से अपने आप को तैयार करे कि वो महर को भी अदा करे और फिर उसके बाद वो नानो नफके को भी पूरा करे, तो उस सूरत में वो निकाह कर सकता है, वरना मकरूह है।
और एक शख्स ऐसा है जिसे इस बात का यकीन है कि वो निकाह करेगा तो वो महर भी अदा नहीं कर पाएगा और नानो नफका को भी पूरा नहीं कर पाएगा, तो उस सूरत में उस इंसान को निकाह करना हराम है, इसलिए कि वो अपनी जिंदगी की परवरिश नहीं कर पा रहा है, तो वो दूसरे की जिंदगी को क्या परवरिश करेगा। तो उस सूरत में ऐसा हो जाएगा कि दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो इस सूरत में वो इंसान अगर निकाह करता है तो उस सूरत में निकाह करना हराम है। तो अब आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि अगर कोई शख्स महर की इस्तिताअत नहीं रखता है और नानो नफ्के की भी इस्तिताअत नहीं रखता है, अब वो क्या करे कि उसे अंदेशा भी है कि वो जो है जिना कर लेगा, तो उस सूरत में वो क्या करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि अभी फिलहाल में नानो नफ्के की इस्तिताअत नहीं रखता है और महर की भी इस्तिताअत नहीं रखता है और शहवत का गलबा है, तो उस सूरत में उस इंसान को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा रोजा रखे। रोजा रखने से जो है वो शहवत का गलबा टूट जाएगा, और जब शहवत का गलबा टूट जाएगा तो वो शैतान के बहकावे में नहीं आएगा। फिर उसके बाद वो मेहनत कर करके अपने आप को तैयार करके वो निकाह कर सकता है। तो शहवत को रोकने का एक मुजर्रब तरीका यह है कि आप रोजा रखें। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप इसे मुताला करना चाहते हैं तो बहार शरीयत जिल्द नंबर 2 हिस्सा नंबर 7 और सफा नंबर 4 और 5 पर मुताला कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। लिहाजा आपको अगर ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।